मैं प्रोफेसर एच.एन. गिरी, डायरेक्टर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज मैं अपनी इस वीडियो में इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट के दो नियम डिस्कस करूँगा। पहला नियम सजातीय का नियम है और दूसरा नॉसिटरी सेसेस। ये दो नियम हैं। तो पहले सजातीयता के नियम को बताता हूँ। इसको इंग्लिश में एसजम जेनरिस कहते हैं। सजातीयता का मतलब ये है कि जब किसी वाक्य में कोई शब्द यूज हुए हो, प्रयोग में लाए गए हो, तो उनका अर्थ अगर निर्वचन का प्रश्न है तो उनका अर्थ वहीं प्रयोग में लाए गए अन्य शब्दों से लिया जाता है। इसको कहते हैं कि यदि साधारण शब्द किसी विशिष्ट शब्दों द्वारा अनुसरित किए जाते हैं तो उनका अर्थ भी, विशिष्ट शब्दों का अर्थ भी उन साधारण शब्दों से लिया जाता है। जैसे एक केस था, एक्सप्रेस होटल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस 1989 का था। इसमें गुजरात भाषा एवं लॉजिंग कर अधिनियम 1977 में ये लिखा था कि जो कोई व्यक्ति इस होटल में रहेगा उसे होटल की फैसिलिटीज़ के साथ अन्य भाषा संबंधी वस्तुएं उसके रिक्वायरमेंट पर दी जा सकती हैं, जैसे अतिरिक्त बेड, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स इत्यादि। यहाँ शब्द इत्यादि का अर्थ था निर्वचन के लिए। तो इत्यादि शब्द का अर्थ जो शब्द यूज किए हैं, टीवी है, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक अदर आइटम्स है, इन्हीं के संदर्भ में लेना होगा। अब इत्यादि अर्थ का क्या लिया जाए? अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो सजातीयता का नियम ये कहता है कि इसका अर्थ जो पहले प्रयुक्त शब्द है उन्हीं से लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इत्यादि शब्द का अर्थ ये कहता है कि हमें नर्तकी चाहिए, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वो जो शब्द हैं, टीवी है, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक अन्य रिक्वायरमेंट है, तो उसी के संदर्भ में मांगा जा सकता है। तो सजातीय शब्द का अर्थ है कि उनका अर्थ जो प्रयुक्त किए हुए अन्य शब्द हैं उन्हीं शब्दों से उसका निकाला जाएगा। दूसरे एक केस आया था, इम्पोर्टेंट केस था, कि स्टेट ऑफ बम्बई वर्सेस गुलशन अली। इस केस में, ये केस 1955 का था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस इसलिए लाया गया था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1948 के अंतर्गत की धारा 6 खंड का ये कहता था कि किसी भी जमीन को, आवास को सरकार, बम्बई सरकार लोग यूज के लिए, अपने राज्य के लिए या अन्य पब्लिक यूज के लिए ग्रहण कर सकती है। प्रश्न ये था कि एक बाह्य विदेशी व्यक्ति, नागरिक के लिए कुछ आवास की ज़रूरत थी। बम्बई सरकार ने उसको जगह अवेलेबल करा दी। इसके खिलाफ प्रत्यार्थी ने प्रश्न उठाया कि केवल सजातीयता के नियम को मानते हुए केवल बम्बई के यूज के लिए, बम्बई राज्य के यूज के लिए जमीन अधिग्रहित की जा सकती है, पब्लिक यूज के लिए अलग व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। सजातीयता के नियम के अनुसार पहला था कि बम्बई राज्य के उपयोग के लिए, और दूसरा शब्द था लोक उपयोग के लिए। तो प्रश्न ये था कि लोक उपयोग का अर्थ क्या लगाया जाए। नीचे उच्च न्यायालय ने कहा कि पब्लिक, यह सजातीयता का नियम लगाकर
पब्लिक यूज जो है राज्य के यूज के लिए ही किया जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने सजातीयता के नियम को नहीं माना। उन्होंने कहा सजातीयता का नियम वहाँ लागू हो रहा है जहाँ जो साधारण शब्द है उनकी सीमा हो। यहाँ साधारण शब्द की राज्य के उपयोग के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है। राज्य के उपयोग के लिए बहुत बड़ी सीमा है। किस उपयोग के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम यहाँ लागू नहीं होगा, बल्कि ये नियम लागू न होकर इसकी जगह अन्य नियम लागू हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो कहने का मतलब सजातीयता का अर्थ यह है कि अगर साधारण शब्द किसी विशिष्ट शब्दों द्वारा अनुसरित किए गए हैं तो उन साधारण शब्दों का अर्थ भी उस विशिष्ट शब्द के अंतर्गत ही लगाया जा सकता है। ऐसे ही अनेकों केस, इसको हिंदी में दूसरी तरह से कह सकते हैं कि उसी अर्थ में ये सजातीयता का नियम है। दूसरा नियम यह है कि नॉसिटर सॉसिस। नॉसिटर का मतलब है जानना, और सॉसिस का अर्थ साहचर्य। साहचर्य हमारा साथ वाले, तो साहचर्य ने साहते, इसका हिंदी वो है, ये लैटिन लैंग्वेज का है सॉसिटर सॉसिस। ये यदि कोई वाक्य में कोई दो तरह के शब्द यूज किए गए तो उन शब्दों का अर्थ साथ वाले शब्दों से ही निकाला जाना चाहिए। जैसे आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का हमने पिछली बार केस बताया था, संदर्भ में था कि जिसमें एक संजू सिंह की पत्नी जो थी उसके साथ अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने पति का घर छोड़कर अपने पुराने पैरामर के दोस्त के घर जाकर रहने लगी और हस्बैंड वाइफ की तरह से रहने लगी। जब उसकी पत्नी चली गई तो इसे पता नहीं था कि कहाँ गई, तो उसे जब पता लगा कि उसकी पत्नी किसी आलमगीर नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है, तो उसने कोर्ट में केस डाला कि मेरी पत्नी ऐसे बोलवा ले गया है और वो मुझे पत्नी के साथ से वंचित कर दिया है, इसलिए मुझे पत्नी के साथ मिलना चाहिए। न्यायालय में 498 के अंतर्गत केस दायर था। 498 धारा कहती है कि जो कोई व्यक्ति जानते हुए कि अमुक स्त्री विवाहिता है और उसको फुसला ले जाता है या लिवा ले जाता है और उसको निरोध करके रखता है, रोध करके या छिपा के रखता है, तो वो धारा 492 के अंतर्गत 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस केस में आलमगीर का कहना यह था कि वो ना तो उस पत्नी को लिवा के लाया है उसकी पत्नी को, और ना फुसला के लाया है, और ना उसने यहाँ रोक के रखा है, ना छिपा के रखा है। अतः ये धारा उस पर नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रश्न ये था कि निरोध करना, निरोध शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से ही निकाला जाएगा जो इसमें यूज किए गए हैं। जैसे ले जाएगा या फुसला ले जाएगा या उसको छिपा के रखेगा या रोक के रखेगा। तो रोकने का अर्थ यहाँ ये है कि अगर पति के सहचर्य से बाहर, पति के पास से अगर कोई स्त्री को बाहर ले जाता है या रोक के रखता है, तो रोकने का अर्थ पति के अधिकार से बाहर करना है, जो आलमगीर ने किया था। क्योंकि आलमगीर ने उस स्त्री को रखा था तो पति के अधिकार से बाहर थी, तो ये रोकने के अंतर्गत ही आएगा। उसका ये कहना कि फिजिकली वो नहीं लाया, ये न्यायालय ने कहा ये मान्य नहीं है, क्योंकि निरोध शब्द का अर्थ वास्तव में यह है कि पति को उसके अधिकारों से वंचित करना। बस ये 2 सिद्धांत आज मैंने बताए हैं, कल अन्य 2 सिद्धांत को बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।